आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, एक सच्चे पीर के लिए कितनी चीज़ों का होना ज़रूरी है जिसे हम कह सकते हैं ये वाकई ही पीर है। पीर का माना होता है रहनुमा, दीनी रहनुमा, दीन के लिहाज से लोगों की रहनुमाई करने वाला, ये है पीर का माना। लेकिन आजकल पीर का पता क्या माना है? आजकल क्या मतलब है? पीर का माना है मुरीदों की जेबें गरम गरम ठंडी करना और अपनी जेब गरम कर लेना, ये है पीर का माना। मुरीद साहब आए ने लख दी कापी फड़ाई है, चलो पीर साहब जेब च सुट्टी है। मुरीद साहब आए ने 50,000 दी कापी फड़ाई है, चलो पीर साहब जेब च सुट्टी है। चलो जी पीर साहब अगे काली पराडो सी, उन्हें कहे चिट्टी भी लैके आओ जी। अगे लैंड क्रूजर थी, चलो जी फॉर्च्यूनर भी लिया के खिलारो, पैसा जो बड़ा किधर ते लाना है ना। अब ये पीरों का मकसद बन चुका है और गद्दियों पे जो बैठे हैं अक्सर जाहिल हैं। पीर का बेटा कभी पीर नहीं हो सकता। पीर का बेटा पीर तब बनेगा जब मदरसे में जाके मरेगा, पढ़ेगा। पीर साहब फोत हो गए, 10-15 साल पढ़ा, बेटा एक दिन भी मदरसे नहीं गया, डायरेक्ट छलांग लगा के गद्दी पे बैठ गया, क्या रहनुमाई करेगा? आला हज़रत ने लिखा, सच्चे पीर के अंदर 4 शर्तें हैं, 4 चीजें होना जरूरी है। नंबर अव्वल, वो सुन्नी हो, मतलब सहीउल अकीदा हो, मतलब अल्लाह की तौहीद को मानने वाला हो, हुजूर की रिसालत को मानने वाला हो, हुजूर को आखिरी नबी मानने वाला हो, सारे सहाबा से भी, सारे अहले बैत से भी प्यार करने वाला हो। दूसरी शर्त, इतना आलिम हो, इतना आलिम हो कि जरूरत के मसाइल किताबों से देख कर खुद पढ़ सकता हो और समझ सकता हो। इतना आलिम हो, कम अज कम कि जरूरत के सारे मसाइल किताबों से पढ़ सकता हो और उन्हें समझ सकता हो। ये दूसरी शर्त है। आजकल ऐली शर्त जड़ी है ना, 100 पीरन बिठाई है ना, तो सिर्फ 5 च होनी है, 5% वो होंगे जो जरूरत के मसाइल किताबों से पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं और खुद समझ के औरों की इस्लाह भी कर सकते हैं। तो दूसरी शर्त ये है, इतना आलिम हो कि किताबों से मसाइल पढ़ सकता और समझ सकता हो। और तीसरी शर्त, फासिक ना हो, गुनाहों का अलल इलान इर्तिकाब करने वाला ना हो। और इसमें पीर के लिए ये जरूरी है कि वो फास्के मोलन यानी क्लीन शेव ना हो पीर। और दुनियादार है तो गलत ही है, चलो दुनियादार का कुछ ना कुछ फिर भी चल जाता है, वो दीन दा रहनुमा ते नहीं ना। और जिन्हें रहनुमाई करनी है वो तो अपना चेहरा सरकारे तो जहां सल्लम की सुन्नत तो महरूम होवे, तो उन्हें रहनुमाई की करनी है, खाक करनी है। तीसरी शर्त, फासिक ना हो, इलानिया फिस्क करने वाला ना हो। तो जब पीर दाढ़ी कटाने वाला हो, ये तो इलानिया फिस्क कर रहा है, 1,24,000 कम बेश अंबिया की सुन्नत है, उसे कत्ल कर रहा है, ये कैसे रहनुमा हो सकता है? ये तीसरी शर्त है। और चौथी शर्त है, उसे जहां से खिलाफत मिली है वो खिलाफत पहुंचती 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 नबियों के सरतार तक जा पहुंचती हो, वो सिलसिला खिलाफत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाता हो, तो फिर ये वहां से लड़ी मिली हुई होगी, वहां से फैज नीचे तय बतय आता जा रहा होगा। ये जिसमें 4 शर्तें हैं वो पीर हो सकता है, वो रहनुमा हो सकता है।